इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 20 साल में 3 बार एग्जाम में आपको मिल चुका है सीबीएसई में 10th में। देखो इसको ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, सुनो जरा। पहला तो ये है कि ये साइड ए बी और ई एफ और सी डी ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। दूसरे तरीके से भी एग्जाम में आया है, बट मैं बता दूं कैसे। उसमें क्या क्या बोलते हैं, ए बी ई एफ एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द बी सी। ये तीनों लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर तीन लाइन परपेंडिकुलर है तो वापस में क्या होती है, पैरेलल। तो या तो ऐसे आ सकता है या फिर परपेंडिकुलर के कंसेप्ट से आ सकता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। और फिर प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है कि 1/x और प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। बड़ा मजा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यार कैसे, अब आपको ये पता है ये एंगल है, ये 90 होगा, ये क्या होगा 90 होगा। ये इतना तो यार पता है क्योंकि पैरेलल है, सीधी लाइन है, तो 90 तो होना ही होना है ये तो। चलो जी, अच्छा। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रायंगल देखो ए बी सी, देखा, और एक ट्रायंगल देखो ई एफ सी, दिखाई दिया। देखो ए बी सी और ई एफ सी दोनों में एंगल सी कॉमन आ रहा है। सर लेकिन दो ट्रायंगल क्यों लिए, मतलब समझाओ तो हमको कि आपने कैसे देखा। भाई साहब देखो, रेशियो आ रहा है, साइड के रेशियो है ना, और रेशियो कब आते हैं, जब दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाते हैं। तो यहाँ से x आ जाएगा, z आ जाएगा, और y का भी काम के लिए एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा अभी। तो पहले इनको देखते हैं। तो एंगल C इसमें भी है जी, एंगल C इसमें भी क्या है, कॉमन। क्या है जी, ए बी सी में एंगल B 90 है और ई एफ सी में एंगल F 90 है। यार 90 बोल दो, अगर 90 नहीं भी बोल रहा है करस्पॉन्डेंस बोल दो। क्योंकि एक बच्चा हो सकता है थोड़ा सा लॉजिकल हो, सोचे कि सर 90 कैसे, अगर ये लाइन मान लो ऐसी है और ये पैरेलल है तो ये 90 तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए 90 मत बोलो, चलो करस्पॉन्डेंस तो बोल सकते हैं यार। तो बस वाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। देखो सी किसके इक्वल, ई के, सी एंड में आ रहा है तो यहाँ भी एंड में आएगा। बी किसके इक्वल, एफ के, बी बीच में तो एफ का काम हो गया, सी का काम हो गया, ई बचा तो ऐसे ही लिख दो। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ए बी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन एफ सी, और ए सी अपॉन अब इनके साइड के रेशियो बराबर। तो चलो ए बी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, x। ई एफ क्या है, z। बी सी, देखो बी सी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो एक काम करते हैं, इतने पोर्शन को अगर मैं ए लेट कर लूँ, इतना पोर्शन को अगर इतना को बी लेट कर लूँ तो क्या बात बन जाएगी, लेट तो कर ही सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ बी सी क्या होगा, तो ए प्लस बी क्या होगा जी, और एफ सी बी बराबर ए सी अपॉन ए सी। ए सी की देखो कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है और ना हम फाइंड कर सकते। ऐसे ही ई सी की कोई वैल्यू नहीं, ना हम फाइंड कर सकते। इसको ऐसे ही छोड़ दो, मत लिखो। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, कोई दिक्कत। तो एक्स अपॉन जेड तो मतलब हल्का हल्का रेशियो में दिखने लगा। चलो जी, लेकिन वाई तो कहीं नहीं आया, और लाना क्या है, वाई भी। तो अब देखो, तो अब मैं लूँगा यहाँ से ट्रायंगल, इधर से अब आते हैं, इधर से सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी, और एक ट्रायंगल लेते हैं ई एफ बी। तो एक चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि यार हम लोग क्या टीचर लोग हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं तो कंसेप्ट पता लग जाते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं। आप लोग पहली बार करो, डाउट होता है, और डाउट नहीं होना चाहिए। समझो, मैंने एक ये वाला ट्रायंगल लिया, तो एक बात सुनो, इसमें एंगल सी आ रहा है, कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी आ रहा है, तो यही तो है यार, तो इसको ले लिया, ठीक है। एक मैंने ये वाला लिया, ऐसा कौन सा ट्रायंगल आ रहा है जिसमें ये वाला बी आ रहा है, तो ये वाला लेंगे। रटना नहीं, समझो इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा नहीं है बोर्ड में यही क्वेश्चन रखा हैगा, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब इन दोनों में एंगल बी क्या है, कॉमन। एक था सी बी डी और दूसरा क्या था हमारे पास ई एफ। दो इसमें ये सी जो है और इसमें ये वाला है, करस्पॉन्डेंस से बराबर होंगे क्योंकि लाइन आपस में क्या है,
पैरेलल, तो एंगल सी बराबर एंगल एफ। कैसे पता? करस्पॉन्डिंग। अब देखो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल सी बी डी सिमिलर ट्रायंगल, बी किसके इक्वल है? बी के, बी बीच में आ रहा है। सी किसके इक्वल है? एफ के, सी पहले आ रहा तो एफ का काम हो गया, बी का काम हो गया, क्या बचा? बाई ए से हुआ था ये। कोई डाउट है बताओ? दो ट्रायंगल सिमिलर, उनके साइड के रेशियो इक्वल, तो बी सी या सी बी अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी ई इज इक्वल सी डी अपॉन, चलो जी सी बी की वैल्यू देखो, सी बी कहाँ भी गया? सी और बी, तो ए प्लस बी हो गया, यस और नो, अपॉन एफ बी, बी हो गया, बी डी, हाँ एफ बी, अच्छा एफ बी था नहीं, अच्छा एफ बी ए, ठीक है, एफ बी कितना आया? ए। बी डी कितना? बी डी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, छोड़ दो। बी ई कोई इंफॉर्मेशन छोड़ दो। सी डी देखो, सी डी कितना? वाई अपॉन एफ ई जेड, तो इसका मतलब ये तो बराबर आ गए। क्लियर है जी? अच्छा अब देखो इन दोनों को ऐड करना है, तो पक्की बात है मैं इक्वेशन को ऐड करूँगा। अब एक बात सुनो, इक्वेशन ऐड करने में अगर उनके नीचे वाले सेम है तो एलसीएम लेने में आसानी होती है ना। अगर कहीं पर ये लिखा है, देखो ध्यान देना, x अपॉन वाई बराबर 2/3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स बराबर 3/2? कर सकते ना? क्यों ऐसा? क्या समझो, मैं इसको चेंज करता हूँ, z अपॉन एक्स बराबर b अपॉन ए प्लस बी, कर सकता हूँ? अभी बताऊँगा ऐसा क्यों किया। ऐसे इसको चेंज करो, z अपॉन वाई बराबर a अपॉन ए प्लस बी। क्यों चेंज किया? अब देखो अगर मैं इनको और इनको ऐड करूंगा तो नीचे a प्लस बी आसानी से ऐड हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो। जब इक्वेशन ऐड होती है तो LHS से LHS RHS से, तो वो z अपॉन एक्स यहाँ है प्लस का z अपॉन वाई, उधर है b अपॉन ए प्लस बी, इधर है a अपॉन, देखो यहाँ से z कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बचा। देखो आंसर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, ठीक है। इधर भी z था, इधर भी z था, कॉमन ले लिया। अच्छा इधर एलसीएम कितना आएगा? a प्लस बी, और ऊपर कितना है? b प्लस ए, कैंसिल हो गया ना। इसलिए मैंने उल्टा किया था कि ऐड करने में आसानी हो जाती। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इधर कितना बचा? 1। अब ये z उधर जाएगा, दिस इज योर आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने इम्पोर्टेंट लगा दो इसमें। आ रहा है पूरा, ठीक है। कोई डाउट है बताओ भैया? हाँ बताओ, बहुत बढ़िया। x अपॉन z कैसे? ए बी की वैल्यू देखो क्या है? x, और ई एफ कहाँ है? z, तो भैया x अपॉन z, ठीक है। और कोई डाउट देख लो यार किसी को, बताओ किसी बालक या बालिका कोई डाउट लग रहा है उसमें? आकाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, चैप्टर 6 और चैप्टर 8, अभी 8 भी करेंगे। चैप्टर 6 में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट कि उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अभी तो ये तो बहुत ही बेसिक लिया हमने, चैप्टर 6 में बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। इसीलिए टारगेट 95 की जो सीरीज चलाई ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और अभी से अपलोड करना स्टार्ट कर दिया मैंने, अगस्त से ही। एग्ज़ाम तक तो बहुत तगड़ा हो